आज का हमारा टॉपिक है सब कुछ मुफ्त है। एवरीथिंग इज फ्री। हमारे पास जो भी है वो सब फ्री में हम दे रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, फ्री में आप क्या लेना चाहें? आप बताएंगे तभी तो मैं दे पाऊंगी। फ्री में करवाना चाहेंगे। ज्ञान फ्री में दे सकते हैं। और आप ही ओके। बता सकते हैं मैम अच्छे से। और कुछ? ये देखिए, ये सेशन इंटरेक्शन का है। जब तक मुझे पता नहीं होगा वो चीज मैं कैसे दे पाऊंगी। तो सब कुछ फ्री में है। आप बताइए क्या क्या फ्री में आप चाहेंगे, क्या बेस्ट चीज आपको लगती है कि मुझे पा लेनी चाहिए। कितनी सारी चीज है फ्री में। मुक्ता जी, विमला जी, बताइए। फ्री में ज्ञान दे सकते हैं। जी, ज्ञान। दोनों ने ज्ञान ही मांगा है। प्रिया जी ने भी ज्ञान मांग लिया है। और भी होगा कुछ फ्री में। कई सारी चीजें हम दे सकते हैं। आपका सत्संग भी ले सकते हैं फ्री में। जी, वो भी ले सकते हैं, एक दूसरे के साथ का हमारा सत्संग। हाँ। और कुछ? फ्री की बहुत सारी चीजें होती है। हम सेल में भी जाते हैं तो बाय वन गेट वन, कई सारी चीजें फ्री होती है, राइट? और कहीं पे सेल होता है, डिस्काउंट होता है, अच्छा लगता है ऐसे ही फ्री की शॉपिंग करना, कि जहाँ पे एक के साथ एक फ्री मिल जाता है। किसको अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता फ्री में मिल जाता है। यहाँ कभी 50% ऑफ सेल हो जाती है, तो वो भी हमें कभी कभी दिखने को मिलती है, तो हम ले लेते हैं उसमें से कई सारी चीजें। कई बार बजट नहीं होता है पर सेल देखी तो हम ले लेते हैं। कौन कौन सी चीजें ऐसी अच्छी लगती है, आप बताइए, चलिए। मैम एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन क्या है? मतलब हम फ्री में क्या दे सकते हैं, ये है क्या फ्री में हमें क्या मिल सकता है या मिलता है? दोनों, चलिए दोनों ही बताइए। आपने अगर अच्छा। दोनों ही समझा है तो दोनों ही बता दीजिए। फ्री में आप क्या दे सकते हैं और क्या आपको अगर मिले तो लेना चाहोगे। फ्री में जैसे कि नेचर से हमें सब मिल रहा है, वो भी फ्री में हमें मिल रहा है, सब हवा बहुत ही पानी बढ़िया। जो। और आप क्या देना चाहेंगे फ्री में? मैम, फ्री में हमको सांसें मिली हैं और हम फ्री में प्रेम दे सकते हैं ओके। सबको। सबको। बिल्कुल, प्रेम एक ऐसी हमारी धरोहर है यस। कि किसी से लेना नहीं है, हमको खुद देना है। बहुत ये। बढ़िया। टाइम भी दे सकते हैं फ्री में हमारा। यस। 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 बहुत सी चीजें हम दे सकते हैं। और कुछ होगा ना, कई सारी चीजें हम फ्री में, आई मीन, सिर्फ प्रेम या ज्ञान, उसके अलावा भी मटीरियलिस्टिक चीजें भी तो है ना। मैम श्रम दे सकते हैं। क्या? श्रम, मेहनत। यस और यस, बहुत सही बोला आपने, मेहनत भी दे सकते सेवा भी दे सकते हैं फ्री में। हैं। सेवा। सही। सही। बहुत कुछ दे सकते हैं हम फ्री में, चाहे तो। हमारे पास इतनी सारी चीजें हम दे सकते हैं। पर अब प्रश्न ये आता है, देते हैं क्या हम? ये भी बात है। इतनी सारी हमने चीजें बोली, सेवा, ज्ञान, श्रम, तो क्या हम देते हैं? कौन कौन देता है और क्या क्या देता है? हम हमारे गुरु जी के यहाँ जाते ना, तो जो सेवा आई वो दे देते हैं। हमारे हिस्से में जो आई, कुछ भी हो, वो तो दे जैसे देते। कि? जैसे कि हमें पोछा भी लगाना पड़ा वहां पे, तो लगाते, सजाते। हम वो गुरु जी का सत्संग का हॉल है हमारा बहुत बड़ा, तो हम हमेशा जाते, लेकिन देते जो सेवा है वो। बहुत बढ़िया।
और कोई देता है? कुछ तो देते होंगे। अभी देखिए बात निकली है लेने की और देने की, तो कुछ दिया भी होगा आपने। मैम सारे दिन घर में सेवाई तो देते हैं। हाँ वो भी है। और किसी को लेते क्या है? देते हैं वो पता है, तो लेते क्या है? देने का भी बताइए। हर नेसेसरी आइटम्स लेते हैं। हम्म। जैसे? कितना हमें सोचना पड़ता है। इतना सोचना क्यों पड़ता है हमें? देने का भी जल्दी थोड़ा याद आ गया, पर लेने का क्यों नहीं आ रहा है? कुछ तो याद होगा ना कि लेते हैं हम। मैम हस्बैंड से पैसे लेते हैं, बच्चों से भी हम्म। सारे काम करवाते हैं, और घर के जितने यस। सदस्य सबसे प्यार भी मिलता है, उनसे ना उन काम भी मतलब मिलता है, सब कुछ। जो घर की एक परिस्थिति है उसमें प्रेम और आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सारी चीजें मिलती हैं, ये है। अब आप ये सब जो बोल रहे हैं, अगर मैं बोलूं मटीरियलिस्टिक में कि यहाँ पे हम्म। सेल लगा है, बाय वन गेट वन चल रहा है, या आज क्लियरेंस का सेल है, वहां से आप कुछ भी ले सकते हैं बहुत कम दामों में, तो आप क्या क्या चीजें वहां से लोगे? जो हमारी उपयोगी चीज होगी हम वही लेंगे, जिसमें हमें उसके साथ कोई दूसरी चीज फ्री मिल रही है, जो उपयोगी है वो ही लेंगे। अनावश्यक पक्का? चीजें नहीं लेंगे। पक्का? पक्का। ओके। पूजा जी, सॉरी प्रिया जी, विमला जी। अनावश्यक लेकर भी क्या करेंगे? नहीं, बट सेल है ना, ये फिर मौका बाद में नहीं मिलेगा, और अभी जो मिला है पैसे का वो। तो क्योंकि सेल नहीं। अब क्या हो गया है कि जब हम इस आध्यात्मिक यात्रा में है ना, तो हमें हाँ। बहुत अच्छे से पता है कि अनावश्यक क्या है हमारे लिए, हम क्यों लेंगे उसको। नहीं तो देखिए, यहाँ पे जरूरत। आध्यात्मिक बात को हम नहीं ले रहे, हम लोग ले रहे हैं प्रैक्टिकल, कि जो चीज मुझे 1000 रुपए में मिलती है, आज उसकी सेल है, तो वही चीज मुझे 100 रुपए में मिल रही है। तो अब मेरे पास प्रैक्टिकली वो सोचना है कि जो चीज 100 रुपए में मिल रही है, उसे मैं कैसे छोड़ू। बिल्कुल। 100 रुपए में अगर कोई मिल रही है, लेकिन ये देखेंगे जैसे कि अगर शूज की सेल लगी है, चप्पलों की लगी है, ओके, हमने देखा कि जो चप्पल 1-2 घंटे पहन के ही खराब होने वाली है, तो हम क्यों लेंगे उसको। हम्म। ऐसे तो जो चीज हमारी यूज की नहीं होगी हम नहीं लेंगे, जी। जो यूज यूज की है, उपयोगी है, हम वही लेंगे। सही। और कोई चीजें? आपके पास ऑप्शंस हैं कि इस सेल में सब कुछ मिल रहा है, और जैसे मैंने दाम बताए, तो आप कौन सी लिस्ट ऐसी लेके जाओगे कि ये चीज मैं ले लेती हूँ? ये तो वही बात होगी ना, मतलब जो जरूरी होगा, घर के लिए जरूरी है, अपने लिए जरूरी है, और जो उपयोगी है वही लेना है, बाकी नहीं लेना है, चाहे वो सेल हो चाहे कैसे भी हो। चलिए, अच्छा है। मुक्ता जी ने जो जवाब दिया, माइंडफुल होके हमें लेना है, जरूरी है वही लेना है, अनावश्यक चीजों को क्यों ले। सही बोल। तो बिल्कुल। देने में भी क्या ये तोलमेल होता होगा? देने में जहां तक मुझे लगता है कि कुछ लोग, या हम अपनी भी बात करते हैं, जैसे कि कोई एक ऐसा इंसान आ गया है हम्म। और जिसकी हैबिट ऐसी है कि वो, उसकी हैबिट है मांगने की ही है, और हम्म। उसने मांगा, तो हम थोड़ा सा फिर सोचते हैं क्या इसको देना चाहिए, ये। हाँ, लेकिन यदि हमको लगता है कि नहीं इसकी जरूरत है, दे दो, तो देना चाहिए। तो ये है, मनुष्य के स्वभाव में है, देने से पहले वह विचार करता है,
और यदि वो ऐसा इंसान आ जाता है कि जो हमारे लिए मतलब कहना चाहिए कि जो हमारे लिए लाइफ में उपयोगी नहीं है और वो हमको डिस्टर्ब कर रहा है इस तरह से, तो फिर वो सोचने पर आता हैगा, ये है। हम्म। और जहां तक मुझे लगता है कि प्रेम एक ऐसी चीज है जो सबको देना चाहिए, कैसा भी हो। कोई भी आता तो उसको प्रेम से बिठाइए, प्रेम से बातें करिए। हाँ, यदि लगता है कि उसके लिए उपयोगी है वो चीज तो देना चाहिए, और नहीं है तो नहीं देना चाहिए, ऐसे। तो क्या वाकई में प्रेम भी सबको देना चाहिए? मतलब अगर हमें अनचाहा व्यक्ति आ गया या नहीं, अनजाना व्यक्ति आ गया तो उसको प्रेम, ऐसा प्रेम नहीं, लेकिन हाँ, आप अपने शब्दों से उसको प्रेम दे सकते हैं, शब्दों के माध्यम से, कि उसको अच्छा लगे कि हाँ, मैं कहीं गया था तो मुझे उस घर में बहुत आदर सम्मान मिला, ये। नहीं, मैं पूछ रही हूँ अनचाहा कोई व्यक्ति आ गया तो? अनचाहा कोई व्यक्ति आ गया तो हम उसके सामने ही नहीं जाते, पहले नंबर तो। पहले। दूसरी बात ये कि अनचाहा कोई व्यक्ति आता है और यदि जाना ही है तो प्रेम तो नहीं, प्रेम की बात तो नहीं, लेकिन उसको देखकर ही हम अपना व्यवहार करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। जी। यानी कि सोच समझ के प्रेम भी सोच समझ के ही देना है। हाँ, बिल्कुल। ओके। बुद्धि का प्रयोग करना ही पड़ता है, जी। मन हर जगह नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि हम्म। मन पर यदि बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो ही सफलता मिलती हैगी, चाहे कोई भी क्षेत्र हो वो, इस तरह से। अच्छा, कोई मुझे बताएगा तो फिर हमें मिल क्या रहा है फ्री फ्री? लिस्ट कोई बताएगा? कोई मतलब लिस्ट बनाए, तीन चार चीजें बोलिए कि ये चीज हमें फ्री मिलती है, इसकी कोई कीमत नहीं। मैडम, ज्ञान, ध्यान और भक्ति, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, आप उसको फ्री में ले सकते हैं। ओके। बाकी कोई चीज, सबका मोल रहता है, हर चीज हर वस्तु की कीमत है। ओके। और ये जो कुदरत से हमें मिलता है नेचर, वो? प्रकृति से जो मिलता है वो भी फ्री में नहीं मिलता है, कुछ चीजें बारिश, छोड़ के। धूप। धूप, हाँ, धूप, वर्षा और हवा, ये सब फ्री में मिलता है। ओके। तो चलो, सबको पक्का है ना कि ये चीजें फ्री है और हम देते हैं और हम लेते हैं। देने में हमने बोला ज्ञान, प्रेम और सेवा। ध्यान, सेवा। और लेने में हमने क्या बोला? पैसे भी लेते हैं फैमिली वालों से, चीजें लेते हैं, दान लेते वैसे हैं। हमको जो फ्री में मिलता है वो प्रकृति हमको सब फ्री में दे रही है, जल ओके। फ्री मिल रहा है, आकाश प्रकाश फ्री मिल रहा है, हम्म। वायु फ्री मिल रही है, मतलब प्रकृति हमको सब कुछ फ्री में दे रही है, हमसे कुछ नहीं मांगती है। अच्छा, चलिए। तो मुझे लिस्ट आप सबने बता दी है। कुछ तो मुझे भी नहीं पता थी कि ये सब फ्री में मिलती है। आज से मैं भी ट्राई करूंगी उन चीजों का। और आपने ये भी अच्छा जवाब दे दिया है कि सेल अगर होती है तो आप लोग सब माइंडफुल हो, ऐसे ही शॉपिंग नहीं करोगे। राइट? फ्री में मिले तो भी आप शॉपिंग नहीं करोगे, आप अपने पैसों का सोच समझ के इस्तेमाल करोगे। ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि सच में सब कुछ फ्री नहीं है तो? ऑनलाइन की बात करें। तो आप मानोगे? मैं बोल रही हूँ कुछ भी फ्री नहीं। तो अभी आपने जो जो लिस्ट बोली, क्या सच में मैं जो बोल रही हूँ वो सच है या पहले वाला सच है?
फिर तो हम ये कह सकते हैं कि संसार जो नश्वर है उसमें जो चीजें मिल रही हैं वो फ्री की नहीं है, और जो हमें प्रकृति से जो प्राप्त हो रहा है वो सब फ्री है। परमात्मा के द्वारा जो हमें प्राप्त हो रहा है वो सब फ्री है। तो संसार में तो हर स्वार्थ से संबंधित संबंध होते हैं हर चीज के, तो वो कहीं ना कहीं तो मतलब लेन देन चलता ही रहता है उसमें। तो प्रकृति ही हमें सच्चा चीजें देती है, मतलब फ्री देती है। वो ओके। हमसे कुछ भी नहीं मांगती है। ओके। और किसी का? अब थोड़ा ना डिबेट होने लगा है कि मैं अब पलट गई हूँ। पहले मैं बोल रही थी कि सब कुछ फ्री है, अब मैं पलट रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि कुछ भी फ्री नहीं है। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत है? मेरी साइड कोई नहीं है। क्लास क्यों फिर फ्री है? आपका क्लास क्यों फ्री है? उसका भी हम जवाब देंगे। पर मेरी साइड अभी कौन है कि कुछ भी फ्री नहीं है? कोई मेरी साइड अगर हो तो बता दीजिए। नहीं, आप सही बोल रहे हो कि कुछ भी फ्री नहीं है, ये बात तो सही है। लेकिन अब आप उसको एक्सप्लेन करिए तब हमको और अच्छे से पता चलेगा। मतलब वो मुझे अकेले करना है? बिल्कुल। अब डिबेट हो गया, अब आप बताइए। चलिए, चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक हमने दिया था एवरीथिंग इज फ्री। तो सच में फ्री वर्ड सुनते ही ना एक अलग अंदर से एक रिलीज होता है, तरंगे उठती हैं कि चलो फ्री का है, जाते हैं। वहीं पे कुछ लोग फ्री की कोई वैल्यू नहीं करते कि फ्री का है, इसमें कुछ दम नहीं है। मानते हो इस बात को? कितने लोग मानते हैं? यस, इसमें सब लोग मान रहे हैं। फ्री की वैल्यू क्यों नहीं होती? क्या इसका कोई मुझे उत्तर देगा? क्या ऐसा हमको लगता है कि ये फ्री फ्री का बहुत सुन चुके, इसमें कोई दम नहीं होता? किसी को कुछ ऐसा एग्जाम्पल या अनुभव होगा? जो लोग सहमति दिखा रहे हैं। ये मनुष्य की मानसिकता है कि फ्री का मिल रहा है तो इसकी इसमें कोई क्वालिटी नहीं होगा। ये 100%, 100% राइट। हम वैल्यू नहीं करते। यस। और वहीं पे वही चीज का कुछ अच्छा सा एमआरपी लगा दिया जाए, टैग लगा दिया जाए, तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसमें भी ब्रांड लग जाए, कोई लेबल अच्छे ब्रांड का लग जाए, तो उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। हम मानते हैं ना इस बात? राइट। तो फिर अगर हम ये मानते हैं तो सच में हम भी तो वही कैटेगरी के हैं कि नहीं है? अब हमारे खुद को ये हमें सवाल करना है, आत्मचिंतन करना है कि क्या हमने भी फ्री चीजों की डिसरिस्पेक्ट करके या उनका वैल्यू ना करके उसकी कीमत घटाई है कि नहीं घटाई? ये सब। बिल्कुल सही है। तो अब हम जब समझ रहे हैं तो ऐसी हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन सी ऐसी चीजें जो अभी हमने बोली, सनलाइट, सूर्य हमें फ्री, बारिश, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हमारी सांसें, ये कुछ हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी क्या हम वाकई में इनकी कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं? पर वहीं पे कल से अगर एमआरपी लगा दिया जाए, प्राइस लगा दिया जाए कि सूर्य देव को सूर्य का ताप लेने में आपको इतना रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो कल से हम सब सनलाइट की वैल्यू करेंगे कि नहीं? सूर्य देव की कल से वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अब उसको गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे आपके घर तक सूर्य की रोशनी आए उसके लिए।
अब तो बारिश में भी ऐसा हो गया ना कि मेरे घर के पास बारिश आ रही है, तेरे घर के पास आ रही है क्या? तो अब उसमें भी अगर टैक्स लग जाए और प्राइस लग जाए तो, या आपके आसपास बिल्कुल पेड़ पौधे ना हो, ग्रीनरी हो ही ना, तो प्राइस टैग लगेगा। और लग ही चुका है ना, ग्रीनरी बढ़ाने के लिए हम लोग कितने प्लांट्स ट्रीज लेने पड़ते हैं। यस मैम, जो कि हम बाहर से पौधे खरीद के लाते हैं उसका बहुत केयर करते हैं, और जो घर के पास उगे हुए होते हैं उसको तोड़ देते हैं। 100% राइट। आकाश में भी अगर मैं आपको बोलूं, कल से आपको आकाश में भी पेमेंट देनी पड़ेगी, कि आपके हिस्से की छत के पास जो आकाश है उसकी भी आपको रेंट भरनी पड़ेगी। या पानी, तो हर चीज की अगर कल से कीमत लग जाए तो हम इन चीजों की वैल्यू करेंगे 100%। तो वो चीज हमें फ्री की है ना, ईश्वर ने दी है, नेचर ने हमें दी है, तो हम उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जो अभी मुक्ता जी ने कहा कि जब भी हमारे पास फ्री की कोई भी चीज आती है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। पर वहीं पे अगर ब्रांड का टैग लग जाए या एमआरपी बड़ी हो तो हम उस चीज की वैल्यू करने लगते हैं, बिकॉज उसमें टैग है। पर आप सोचिए कि अगर इस प्रकार से सनलाइट की रोशनी की आपको बिल देना पड़े, बारिश का बिल देना पड़े, आपके आसपास नेचर का बिल देना पड़े, पानी का बिल देना पड़े, तो आप कैसे सरवाइव करोगे? और उसमें भी ब्रांड्स लगने लगे कि टाटा की ब्रांड का सनलाइट चाहिए या धीरू भाई अंबानी का। ब्रांड लग जाता है तो शायद प्राइस बढ़ जाती है, तो ब्रांड का भी अलग प्राइस होगा, तो हम देने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि हम सब जानते हैं कि कुदरत हमें बहुत सी चीजें फ्री देती है, पर हम उसकी वैल्यू नहीं करते। आपको कहीं अगर जाना है और तेज बारिश आ जाए, बारिश रुक जाए तो अच्छा है, रुक जाए तो अच्छा है। हम हमारा सेल्फिश मोटो देखते हैं। धूप में अगर कहीं पे जाना है तो आज थोड़ा धूप कम हो जाए और मैं बाहर जा पाऊं, तो ये हम अपने सुविधा के हिसाब से, इसको ना गुजराती में बोलते हैं सगवड़ियो धर्म। अपनी सुविधा के अनुसार हम धर्म बना लेते हैं और अपनी हिसाब से हम कुदरत को चलाना चाहते हैं। और यही हमें कुदरत सिखाना चाहता है कि आप हर चीज की कदर करें, पर हम कभी उस पर ध्यान देते ही नहीं। कितने लोग सन गेजिंग करते हैं, स्टार गेजिंग करते हैं, मून गेजिंग, यानी ये क्या होता है कि हम चांद को देखते रहें, तारों को देखते रहें, पेड़ पौधों को देखते रहें, पहाड़ों को देखते रहें, समुद्र को देखते रहें। पर जबकि सबको पता है कि ये देखने से आनंद आता है, अंदर एक शांति मिलती है। अब सब लोग भाग रहे हैं ना कि कहीं पे थोड़े दिन छुट्टी मिल जाए और हम जाएं और नेचर में टाइम स्पेंड करें। पर जब वो नेचर की वैल्यू करने की बात आती है या नेचर को सेवा करने की बारी आती है ना, तो हम सबके पास टाइम नहीं होता, किसी के पास भी टाइम नहीं होता है। बहुत कम कम्युनिटी ऐसी होती है जो एनजीओ चलाते हैं, सेव मदर अर्थ, सेव सॉइल, सेव प्लांट्स, सेव ट्रीज। तो हम तो उसमें इतने सारे एक्टिव नहीं हैं। व्हाट्सएप पे, जूम पे हम इतने एक्टिव हैं, पर
उसमें एक्टिव नहीं है। और जैसे अभी हमने कहा ना, फ्री की कोई चीज की वैल्यू भी नहीं रहती है, तो हम वाकई में उसकी वैल्यू भी नहीं करते। कोविड में जब 3-3 4-4 महीने हमें घर पे बैठना पड़ा, तो हमें कैसा बंधन लग रहा था कि हम कब बाहर निकलेंगे, कब अच्छे से खुल के घूमेंगे। तब नेचर भी चेंज हो गया था, क्योंकि सब लोग घर पे बैठे थे, तो पोल्यूशन ये सब कम हो गया था, तो नेचर क्लियर हो गया था और भी अच्छा लग रहा था। फिर भी हम सुधरे नहीं, फिर भी हम नेचर को एज इट इज डिग्रेड करने लगे। अब मैं आपको सच बताती हूँ कि कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी नहीं। फ्री की जब बात आती है ना, तो सुनने में शब्द अच्छे लगते हैं, साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में वो बैठ चुके हैं। हर चीज डिवाइन प्लान इतना अच्छा सुंदर होता है। आप चाहे सीजन्स देखो, अभी कोई भी ऋतु होती है, एक ही ऋतु होती तो क्या हमें अच्छा लगता? किसी को भी नहीं लगता। और हर किसी की पसंद होती है कि मुझे विंटर पसंद है, किसी को मॉनसून पसंद है, किसी को समर अच्छा लगता है। और हर सीजन अपना एक रंग लाती है। हर सीजन कुछ देती है और कुछ लेती है, गिव एंड टेक चलता है। धूप आती है तो कैसे खेत में गेहूं पकने लगते हैं। अभी हमें गेहूं मिलेंगे तो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि नाउ सीजन आ रही है उसकी। सीजन के हिसाब से हमें प्रकृति अन्न फल देती है। पर वो सीजन ही ना होती और वो एक ही सीजन चलती, तो हमें वो डिफरेंट डिफरेंट अनाज, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स मिलते नहीं? मिलते। और हर सीजन आती है तो कुछ देती है तो कुछ लेती भी है। नेचर का डिजाइन ऐसा है, डिवाइन प्लान ऐसा होता है कि कोई भी चीज सिर्फ गिव गिव नहीं होती है, ना ही कोई चीज टेक 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 होती। हर चीज का प्रकृति बैलेंस करती है। बैलेंस के बगैर कभी भी नेचर चल ही नहीं सकता है। और हर चीज को डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंटली वो नहीं काम कर पाती, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके होता है। आप जमीन में बीज डालते हैं तो जमीन का कांटेक्ट होने से बीज अंदर जाने से सिर्फ होगा। उसमें प्रॉपर पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, हर ऋतु चाहिए, तब वो बीज अंकुरित होके छोटा सा प्लांट बनता है और फिर ट्री बनता है। एनिमल्स की भी कोडिपेंडेंसी आप देखिए कि एक दूसरे पर कैसे वो निर्धारित होते हैं। कुछ भी विदाउट डिपेंडेंसी नहीं है। हर चीज एक दूसरे के ऊपर आधारित है और कोई भी चीज वन वे नहीं है। सूर्य सिर्फ एनर्जी देता है, सूर्य सिर्फ ताप देता है? नहीं। सामने वो पानी को सोख के इवोपरेट करके बादलों में जाता है, बादलों से हमें पानी आता है, पूरी साइकिल चलती है। हर चीज एक नियम से चल रही है। कुछ भी आप एक भी चीज मुझे बताइए कि ये सिर्फ गिव गिव करती है। जब आप बीज डालते हैं, वो जब छोटा सा पौधा बनता है, पौधे से वो वृक्ष बनता है, वृक्ष से वो फल देता है, फल से जब उसका काल खत्म हो जाता है, वो सूखने लगता है, पत्ते झाड़ता है, तो वो पत्ते भी कुछ कीड़े खाते हैं, कुछ जमीन में खाद की तरह चला जाता है। पूरी साइकिल चलती रहती, पानी की साइकिल चलती रहती। एनिमल्स को भी आप देखिए, एक दूसरे को मार कहा के करते हैं तो पूरी साइकिल चलती है, उनकी डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे के ऊपर।
यानी ये सब हमें प्रकृति रोज बताती है कि नथिंग इज फ्री, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड एंड वेल प्लान्ड। कि आप क्या ले रहे हो, क्या छोड़ रहे हो, ये आपको देखना है कि कहाँ मेरा बैलेंस छूट रहा है। वही चीज इतनी सिंपल प्रकृति हमें जो समझाती है कि ये पूरा आपका साइकिल आप समझ लो, प्रकृति रोज आपको समझाती है। पर जब हम ये साइकिल नहीं समझते हैं, उसके बाद भी हम कर्मा में भी नहीं समझते हैं कि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। यानी कर्मा में भी गिव एंड टेक, सिंपल लॉ यूनिवर्स हमें समझाता है कि कुछ भी फ्री नहीं है। आप प्रेम भी दे रहे हो ना, तो प्रेम भी फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं उसका भी बैलेंस है। कोई भी चीज वन वे नहीं है, इट इज टू वे, गिव टेक, गिव टेक। तो ये फ्री का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में छा गया है, तो हम अपने कुदरत को भूल गए हैं और ह्यूमन साइकिल के भी सर्कल में हम फंस चुके हैं। वही जन्म लेना, बड़ा होना, जवान होना, बूढ़ा होना, फिर वही डेथ, बर्थ, रीबर्थ साइकिल चलती रहती। हर चीज प्रकृति के बैलेंस में चल रही है, ये हमें नेचर हर रोज सिखाती है, हमारा ध्यान कभी नहीं गया है। और ये तो छोड़िए, हम सांसों का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और हमने अभी क्या बोला, सांसें फ्री है। आपको सच में लगता है सांसें फ्री है? वी कम विथ बर्थ डेट एंड वी ऑल्सो हैव एक्सपायरी डेट। ओनली थिंग इज के बर्थ डेट अब हमें पता है, तो हम बर्थडे शान से बताते हैं और बर्थडे मनाते हैं। डेथ की डेट पता नहीं होती है, एक्सपायरी डेट हमें पता नहीं है, हमारे जाने के बाद लोगों को पता चलेगी, फिर वो हमारी बरसी करते हैं। तो डेथ बर्थ दोनों बैलेंस में है, तो वो भी कहाँ फ्री हुआ। सेम वे ब्रेथ का हम मेडिटेशन करते हैं, आनापाना करते हैं, तो इसमें कहाँ है सिर्फ टिक। आपने सांस लिया तो सांस को छोड़ना ही है, आप रोक के नहीं रख सकते हैं सांसों को। यहाँ पे भी प्रकृति गिव एंड टेक आपको हर रोज सिखाती है कि नथिंग यू कैन होल्ड, कुछ भी आप पकड़ के नहीं रख सकते हैं। आपने जो जो लिया है वो देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हमें सिखाती है कि बैलेंस में आइए, मध्य में आइए, समभाव में रहिए। और यही हमें ध्यान सिखाता है कि हमें मध्य में आना है, बैलेंस होना है अपनी ब्रेथ को। इसीलिए तो हम मेडिटेशन करके सांसों को बैलेंस कर रहे हैं, शिव और शक्ति को बैलेंस कर रहे हैं। किसी भी चीज की अति हो जाती है तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ गई और फेमिनिन एनर्जी डाउन हो गई तो इम्बैलेंस हो गया। इसीलिए हम प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं कि हमारी सांसें बैलेंस हो जाए। और सांसों का बैलेंस होगा तभी हमारे भीतर की एनर्जीज बैलेंस होंगी। तो सांसें ली हैं तो छोड़नी ही पड़ेगी, तो ये भी फ्री नहीं है। खाना खाया है तो मल मूत्र पसीने से छोड़ना ही पड़ेगा, एनर्जी से रिलीज करना ही पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जो फ्री है और हम पकड़ के रख सकते हैं? मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि मुझे नहीं पता है, तो शायद मैं कुछ गलत समझी हूं या मिस आउट कर गई हूं। तो आप मुझे भी सिखाइएगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो बिल्कुल फ्री है, इसका कुछ गिव एंड टेक नहीं है, टू वे नहीं है। सोचिएगा जरूर।
किसी को भी याद आ रहा है कि कुछ ऐसा है मैं मिस कर रही हूँ या मैं गलती कर रही हूँ? उसी सबसे तरह, यस सर। फ्री तो माँ बाप का सिर्फ प्रेम ही है। उनके अलावा किसी का प्रेम फ्री नहीं है। ये ऐसे इसमें आप गुरु जो कह रहे हैं, क्या वो जी पक्का है कि वो प्रेम आपको फ्री में है? हाँ, पर 90% के ऊपर पक्का है कि वो माँ बाप का प्रेम फ्री है। उतना फ्री हमारे दुनिया में किसी का फ्री नहीं है जितना माँ बाप का है। तो जिनको फिर जिनको माँ बाप नहीं है, तो उनको तो कैसे मिलेगा ये प्रेम? अब ये तो इसका उत्तर तो नहीं है, क्योंकि हम्म। माँ बाप ही नहीं है तो। लेकिन एक और बात भी तो है ये जो सर ने कहा कि फ्री है, सही बात है, बिल्कुल फ्री है। लेकिन उनकी भी तो लास्ट में एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हमें संभाले, वो भी 100%, उसके पीछे। 100%। कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी इम्बैलेंस है ही नहीं, कुदरत कभी वो गलती कर ही नहीं सकती। और अगर वो आपका इस जन्म में निस्वार्थ प्रेम देते हैं ना कहीं आपको जन्म लेके उनको वो प्रेम लौटाना ही पड़ता है। तो कहाँ से हुआ फ्री? कर्म का नियम तो यही कहता है कि इस जन्म में मैंने आपको प्रेम दिया, सुख दिया, तो वही आपको लौटाना पड़ेगा। चाहे वो माता पिता का प्रेम हो, गुरु का प्रेम हो। गुरु का भी हम नहीं फ्री में ले सकते, वो भी ऋण चुकाना पड़ता है। एक 80 साल की माता है। जी। जब उसने पहली बार जन्म दिया बेटे को, तो वो अपाहिज निकला। जी। अपाहिज मतलब वो चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, सारा बेड पर, तो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ऐसी अवस्था में है। आज वो 80 साल की हो गई माता, और वो 50 के ऊपर हो गया है जो अपाहिज बेटा है। फिर भी वह उसकी सेवा में लगी हुई 80 साल के एज में भी। अब ये कौन सा प्रेम है फिर? फ्री वाला है? ये आप अभी के जन्म का देख रहे हैं, जी जी। पर अगर आप उनके जो पुत्र का अगला जन्म था या पहले वाला जन्म था, उन दोनों का क्यों ऐसा रिश्ता हुआ है और बच्चा ऐसा अपंग क्यों हुआ है, ये कुछ एक दूसरे का चुका रहे हैं। और वही रिश्ता क्यों चुनते हैं कि जिस रिश्ते में वो प्रेम दे ही पाए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो रिश्ता भी वैसा ही चुना। जब हम कर्मा की साइकिल को समझते हैं, तो कर्मा की साइकिल तो हमें यही कहती है कि कुछ भी आपको जो इस जन्म में मिलता है, चाहे वो किसी की नफरत हो, किसी का प्रेम हो, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ आप चुका रहे हैं या ले रहे हैं या दे रहे हैं। और यहाँ पे ये बुद्धा का एक मैं वीडियो डालूंगी ग्रुप में। उनका ये किसी ने ग्रुप में वीडियो डाला था, मैंने जब सुना तो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है कि इस चित्र में पूरी आपकी जन्म से लेके मोक्ष तक, लिबरेशन तक की पूरी चित्रों के माध्यम से कहानी पूरी बताई गई है। और उस वीडियो में उन्होंने पूरा समझाया है कि कैसे हर चीज एक दूसरे के ऊपर निर्धारित होके, डिपेंड होके पूरी साइकिल चलती है। तो ये जरूर से मैं वीडियो डालूंगी, आप देखिएगा, तब आपको थोड़ा इसका भी समझ आएगा कि हर चीज हमें यही बता रही है कि कुछ भी फ्री नहीं है। फिर भी हो सकता है कि देखिए मैं कहीं कुछ चूकी हूं, मैं शायद हो सकता है कुछ भूल भी कर रही हूँ। आप बताइए, अगर कोई ऐसी चीज है कि जो बिल्कुल फ्री, जिसका हमें कोई हिसाब देना नहीं है, ना इस जन्म में ना अगले जन्म। आप माता का प्रेम बोल रहे हैं, तो ये निश्चित है कि हमें ना चुकाना पड़ेगा वापस, या हम एक बार ले लेंगे तो हम उससे मुक्त हैं? स्वयं से प्रेम करना।
हमारी आत्मा जो ना कुछ लेती है किसी से, ना दे रही है, शाश्वत जो है, तो वो तो जो परमात्मा है वो किसी का ना बुरा करता ना अच्छा करता है। तो मुझे लगता है कि वो किसी से नहीं लेता, ये तो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमको जन्म मरण मिलता है, जो हमारे कर्मा है। तो लेना और देना जो कुछ भी नहीं है वो हमारी आत्मा है। तो ये हमें कौन बताएगा कि हमारी आत्मा को कुछ लेना देना नहीं? ये हम स्वयं ही बताएंगे, हम जब हम अपने स्वयं को ढूंढ लेंगे। पर कहीं ना कहीं तो अभी हमें ऊपर से तो पता है ना, जैसे आपने बताया, तो कहीं लिखा होगा, कहीं पढ़ा होगा, तभी आप बता रहे हैं, राइट? जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसी के अनुसार। तो उसमें ऐसा बोला गया है कि हमारी आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, आत्मा कुछ लेने देने नहीं आई। क्योंकि आत्मा शाश्वत है, वो परमात्मा, आत्मा परमात्मा एक ही है। और हम्म। परमात्मा शाश्वत यानी कि जो सच्चित आनंद है, जो जिस असीमित है, अनंत है, जिसका ना जन्म है ना मृत्यु है, तो वो ना किसी का बुरा करते हैं ना किसी का अच्छा करते हैं। तो ये तो मनुष्य के कर्म के अनुसार ही मनुष्य दुख और सुख प्राप्त करता है, जो है जन्म मरण तो मनुष्य के कर्म के अनुसार ही होता है। जब अब वो आत्मा जो हमारे स्वयं, मतलब हर मनुष्य के अंदर है, आत्मा यानी परमात्मा का एक अंश, जीवात्मा। तो वो अंश जब इस बात को समझ जाता है तो परमात्मा में विलीन हो जाता है। ये यही एक वो है। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि वो ना किसी से लेती है ना किसी से देती है, लेना देना नहीं है, सिर्फ हमारे कर्म ही हमको दुख सुख लेना देना। और इसी जीवन के बीच में हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसी के अनुसार जन्म पे जन्म मिलते जाते हैं। तो ये लेन देन के माध्यम से ही सब होता जा रहा है। जो आपने कहा आत्मा शाश्वत है, उसे कोई लेना देना नहीं है, पर वो जब आत्मा के मूल स्वरूप में होती है, परमात्मा में विलीन होती है, तब। पर अभी हम्म। आत्मा हमारे शरीर के एक रूप में है, माध्यम में है। यही हम मानते हैं कि हम हम्म। अनुभूति लेने आए हैं और हम अपने कर्मों को भुगतने आए हैं, यही हम कहते हैं, बराबर? बिल्कुल। हम्म। तो आप आत्मा का वो स्वरूप तो अभी हमने ना देखा है ना हम पहुंचे हैं, हमने सिर्फ सुना है। सुना है। तो अभी का हमारी जो आत्मा है, उसे तो प्रेम भी चाहिए, उसे तो अलग अलग अनुभव चाहिए, और उसे अपने कर्म भी पूरे करने हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि इस साइकिल में, अभी के इस साइकिल में, हमारा मूल प्रश्न ये है कि हमारी साइकोलॉजी कहाँ जाती है, कि जब हम कहते हैं कि एक तरफ हम कहते हैं कि सब कुछ फ्री है, तो हम फ्री की वैल्यू नहीं करते हैं, उसकी कदर हम तो करते ही नहीं है। अगर उसकी दूसरी तरफ देखें कि कुछ भी फ्री नहीं है, तो हमारा इम्बैलेंस है कि हम सिर्फ लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। और उसमें भी हम ऐसे कई सारे क्लासेस देखते हैं जहाँ पे ग्रेटिट्यूड लिखवाया जाता है कि धन्यवाद करो, ये करो। लिखते हम जरूर हैं, हम शायद बोलते भी हैं, पर वहां पे भाव कहाँ होता है? हम कई बार इतने फैंसी हो जाते हैं कि हम ग्रेटिट्यूड के वर्ड को, थैंक यू को, धन्यवाद को, ग्रेटिट्यूड को बहुत बहुत छोटा कर बैठे, सिर्फ बोलते हैं, पर वाकई में वो नहीं होता। और वाकई में धन्यवाद, जब हम सच में कोई संतों की जीवनी पढ़ते हैं, तो जैसे रामकृष्ण परमहंस की देखिए, उन्होंने जब भी माता के साथ बात करते थे, कितना भाव से वो रोने लगते थे बच्चे की तरह। तो उनका भाव जब जुड़ता था, तो उनको
वैसे दर्शन होते थे, वैसी अनुभूतियां होती थी। और उसी तरह से अगर हमें धन्यवाद किसी को देना होता है तो हम सच में उस चीज को या तो मैकेनिकली कर देते हैं, या लिखना बैठ जाते हैं, या अफर्मेशन सुनने बैठ जाते हैं, या सिर्फ सुबह उठ के बोल देते हैं। अब मुझे पता है कि जब तक अलाइनमेंट नहीं है, जब भी हमने बोला ना कि बैलेंस, सांसें ली तो छोड़िए, उसका रिदम तालमेल बिठाइए। तालमेल जब बैठता है, रिदम जब आता है, तो बैलेंस होता है। तो यहाँ पे हमारे भाव अगर जुड़े नहीं है हमारे शब्दों के साथ या हमारी सोच के साथ, तो यहाँ पे तालमेल तो है ही नहीं। हम, कोई अनचाहा व्यक्ति भी होता है तो अभी हमने यही कहा ना सबने कि हम क्यों उन्हें मिलेंगे या क्यों उन्हें प्रेम दें। तो यहाँ पे भी तो हम बाउंड्री बना देते हैं, जबकि हम मानते हैं कि आत्मा शाश्वत है, उसकी कोई वो बाउंड्री नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। पर शरीर में आके हमें भेदभाव आ ही जाता है ना। हम कितनी भी वननेस की बातें करते हैं, पर वाकई में क्या सबको हम वैसा ही प्रेम दे पाते हैं? और ये कभी ना हमारा वननेस का प्रेम जागता भी है ना, तो वो भी क्षणिक होता है, बहुत क्षणिक होता है, वो भी टिकता नहीं है। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, मुझे औरों का नहीं पता है। मैंने जब अपने वो भाव देखे हैं तो क्षण में लगेगा हाँ सब एक है, सब परमात्मा के बच्चे हैं। पर वहीं पे कोई अनचाहा व्यक्ति हो गया या अनचाही कोई बात हो गई, तो वही बैलेंस वापस नीचे आ जाता है, और वहां पे मैं इम्बैलेंस हो जाती हूँ वापस। ये मैं अपना बता रही हूँ, हो सकता है आप सबका हो बैलेंस। पर हम या मैं तो या अपना भी इम्बैलेंस देखती हूँ कि वो वननेस का बात हम करते हैं, अनुभूति भी आ चुकी है, पर वहां टिक नहीं पाते हैं हम वननेस की भाव में। और वहीं पे धन्यवाद तो का हम भी भाव में। जी मैम। आप जैसे आप बता रहे कि हम बैलेंस मतलब टिक नहीं पाते हैं, तो क्यों नहीं टिक पाते हैं मैम? यहीं पे हम इसीलिए सज्जन सांगत्य करते हैं, क्योंकि हम वो जो हमारा इम्बैलेंस है कि हम दुनियादारी में, इंफॉर्मेटिव हमारी लाइफस्टाइल में और हमारी व्यवहारिक जीवन में कहीं ना कहीं हमें लॉजिक माइंड तो यूज करना ही पड़ता है, जैसे आपने कहा बुद्धि तो यूज करनी पड़ती है ना। तो उसमें करेक्ट। हम अति रहते हैं। और हम आध्यात्म में कितने टाइम आप हम देते हैं? एक आध घंटा शायद ध्यान करते होंगे, एक आध घंटा शायद कभी कभार सज्जन सांगत्य कर लेते होंगे। यहाँ पे इम्बैलेंस हो चुका है, इसीलिए हम बैलेंस करने के लिए इस तरह मिल रहे हैं, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं कि कहीं, और ये हम बार बार बोलते भी है ना। क्या होता है कि कभी मैं इम्बैलेंस हो चुकी हूँ, तो हमारी संगत, वो उनकी मोटिवेशन से वो वापस उभरता है और हम बैलेंस हो जाते हैं। या कभी कोई और थोड़ा सा लो फ्रीक्वेंसी में आ गया है, कुछ दुख चल रहा है उसके जीवन में, तो वो भूल चुका है, बैलेंस खो चुका है, तो हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर रोज आपको जैसे विचार आ रहे हैं, जैसे आपका जीवन में व्यवहार हो रहा है, उसी से आप हर रोज चेक करो कि मेरी संगत कैसी, मैं कितना समय दे रही हूँ अपनी संगत को। और मैं ग्रेटिट्यूड की बात करती हूँ, लिखती हूँ, मौखिक बोलती हूँ, पर मेरा भाव कम है। वही मूर्ति पूजा में मीरा बाई ने ईश्वर को पा लिया, कृष्णमय हो गई। पर वही मूर्ति पूजा में हम नहीं हो पा रहे हैं एक, क्यों? कुछ लोग बोलेंगे पत्थर है, कुछ लोग बोलेंगे सच में ईश्वर है। तो जिन्होंने भाव लगाया, मन लगाया, मीराबाई ने, रामकृष्ण परमहंस ने, उन्होंने लगाया भाव, तो उन्हें उसी मूर्ति में ईश्वर मिल गए। पर हम तो स्वयं में भी ईश्वर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कि हमारी सांसें इतनी चल रही हैं, शिव शक्ति का बैलेंस नाच चल रहा है, हम उसे भी नहीं देख रहे हैं, जबकि हम ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान में यही तो कहा है कि आप देखो, जैसे है वैसे देखो। और यहाँ पे स्वीकार भाव भी नहीं है। देखिए,
हमने अभी कितने ईमानदारी से बताया कि मैं अपना बजट बिगाड़ के फ्री की शॉपिंग भी नहीं करूंगी। कितनी ईमानदारी से बताया कि हम फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं करते। पर यही फ्री की चीजें अगर हट गई दुनिया से, सूर्य देव हट गए, चंद्रमा हट गए, आकाश हट गया, तो हमें पता चलता है कि ये फ्री फ्री जिसे समझते थे वो वाकई में वही हमारा जीवन। और जो हमें अभी सांसें मिली हैं, तो वही तो हमें कह रहे हैं आनापानसती में कि अपनी सांसों को देखो, स्वयं को पहचानो। तो आप हमारे भीतर के हर स्वभाव को हम समझ पाएंगे कि मेरे अंदर कितना राग उठ रहा है, कितना द्वेष उठ रहा है। कितने लोगों को पता है राग क्या है और द्वेष क्या है? राग यानी प्रेम, प्यार, द्वेष, ईर्ष्या, जलन। जी, जी, बिल्कुल सही। तो हम क्या अपने भीतर के राग द्वेष को बैलेंस कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं? और कभी पकड़ भी लिया ना, तो एक्सेप्टेंस में नहीं आते। मैं तो झूठ बोलती नहीं, मैंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं है, मैं तो चोरी करती नहीं हूँ ना, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता। हम हर चीज से पर्दा कर लेते हैं, मुखौटा पहन लेते हैं, जबकि हम सब ने ऐसे कुछ न कुछ द्वेष किए ही होंगे, उठे ही होंगे द्वेष। क्योंकि प्रकृति का नियम क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और कोई भी चीज बुरी नहीं, ना पॉजिटिव सही है ना नेगेटिव बुरा है, दोनों ही जरूरी है, क्योंकि दोनों ही हमें अनुभूति दे रहे हैं और दोनों ही हमें पता समझा रहे हैं कि क्या तुम्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फ्री की बात भी इसीलिए उठी है कि जब हमें इस प्रकार के सत्संग मिलते हैं, इस प्रकार की संगत मिलती है, पता है आपको हम इसमें भी कितने ऐप ढूंढते हैं कि इनको देखो ये ऐसा पहन के आएंगे, इनको देखो ये खुद को ही आगे बढ़ाते। पर यदि मैं आपको ये समझाऊं, जैसे अभी आपने मुझे समझाया कि मेरी अगर बजट नहीं है, मैं क्यों सेल से फालतू की चीजें खरीदूंगी। सही कहा आपने। पर वही चीजें हम जब जन्म लेते हैं तो एक बजट लेके आते हैं कि तुम्हें इतनी सांसों का बजट मिला है, तो इन सांसों को तुम कहाँ खर्च करते हो और इस खर्च में कहाँ खुद को उलझाते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। आप जब डीमार्ट शॉपिंग करते हैं या आप अपने घर की ग्रोसरी या कुछ लेने जाते हैं, तो बजट में चलते हैं कि नहीं चलते हैं? कि महीने का अरे बजट अगर 1,000 रुपया है, तो हम 1,000 रुपए में जाएंगे। वहीं पे अगर सेल भी लगी है, तो जो सजग होगा, समझदार होगा, वो यही कहेगा कि मेरे 1,000 रुपए में मैं कहीं भी फालतू का खर्चा नहीं करूंगी, मेरी जो जरूरत की चीजें हैं मैं वही लूंगी। पर यदि कोई बहका हुआ है, समझदार नहीं है, और वहां पे सेल लगी है कि जो चीज 1,000 की है वो 100 रुपए की मिल रही है, तो हो सकता है कि हम 1,000 में से 100-200 उधर खर्च करके आए। तो हम थोड़ा सा बजट को इम्बैलेंस करते हैं। तो यही चीज हमारी बजट सांसों में जो हमें दी गई है, तो किसी की निंदा करने में या किसी के भेदभाव में या किसी को ग्रेटिट्यूड न देने में या किसी को माफी न देने में हम इम्बैलेंस कर देते हैं। और हम जो कुछ भी समझते हैं ना फ्री का है, प्रकृति तो फ्री का नहीं है, वो मैंने समझा दिया। पर प्रैक्टिकल भी, आप किसी का भी कुछ फ्री में ले लीजिए, चाहे वो किसी का ज्ञान हो, क्लास हो, कुछ भी। जब हम माँ के ऋण से नहीं खुद को चुका के मुक्त कर सकते हैं, गुरु को भी हमें उस ज्ञान का ऋण देना पड़ता है। तो आप सोचिए कि फ्री की क्लासेस में हम जाते हैं और उसको भी हम कदर नहीं करते हैं, अच्छा होता है फिर भी हम कदर नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ही मजबूर करते हैं सोसाइटी को कि तुम कितना भी फ्री दो, हम तुम्हारी कदर नहीं करेंगे, ना हम तुम्हें धन्यवाद देंगे, ना हम तुम्हें माफी देंगे, ना हम तुम्हारे लिए कुछ सेवा करेंगे। तो हम अपना इम्बैलेंस करते हैं
अभी तो फ्री का ले लिया, पर कहीं ना कहीं इस ज्ञान का मूल्य देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो भी फ्री क्लासेस भी ली हैं उसका मूल्य देना ही पड़ेगा। तो इसका भी सब गुरु आपको सॉल्यूशन देते हैं, मार्ग दिखाते हैं कि जो लोग पैसे दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं, ईमानदारी से बात करके दे दीजिए। सबसे सस्ता सौदा है कर्मों से मुक्त होने का, पे एंड स्माइल। दूसरा, अगर आर्थिक रूप से आप सजग नहीं है, समर्थ नहीं है, तो सेवा दे के दीजिए, पर उस ऋण से मुक्त हो जाइए। सेवा देके अपने उस फ्री की क्लास को, फ्री के ज्ञान को बैलेंस कर दीजिए। तीसरा, अगर सेवा भी नहीं दे सकते हैं, शारीरिक बल नहीं है, तो उस क्लास के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, उस ज्ञान के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रार्थना में भी वो शक्ति है कि आपका वो ऋण चुका सकती है। ये तीनों मार्ग हमारे सब गुरु हमें सिखाते ही हैं कि आज से स्वयं को याद दिलाइए, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। कुदरत हर चीज बैलेंस में चलाती है, और जब तक वो बैलेंस हमारा हम नहीं बनाएंगे सजग होके, क्योंकि सिर्फ मेडिटेशन में बैठने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उसके साथ साथ हमें अलाइनमेंट चाहिए कि फिजिकली हम क्या एक्शन कर रहे हैं, थिंकिंग हमारी कैसी है, बोल हम क्या रहे हैं, और कर हम क्या रहे। तो ये सब जब तक हमारा तालमेल में नहीं होगा, तो हम कुछ भी चीजों का मूल्य चुका ही नहीं सकते। इसीलिए ध्यान में कहा गया ना, है ना, कि बॉडी, माइंड एंड सोल शुड बी अलाइंड। जब आपकी अलाइनमेंट होगी तभी तो आपकी आगे की प्रगति होगी। तो ये जो हमने अभी कहा है, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मैं शायद मिस कर गई हूँ, और आप लोग मुझे सहयोग होके पॉइंट ऐड करवाएंगे कि आज से हमें क्या क्या ध्यान रखना है। मैम, उससे पहले मुझे एक बात थोड़ी पूछनी थी। जी। जैसे कि आप जब हम अभी आपका ज्ञान दे रहे हैं, हमें जो क्लास आप कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, लेकिन हम तो आपको कुछ नहीं दे पा रहे, तो ये इनबैलेंस मतलब क्या है ये फिर? ये तो यही मैं इनबैलेंस बोल रही हुआ हूँ ना। कि हमें अगर कर्म मुक्त अवस्था में आना है, तो कर्म मुक्त अवस्था में आने के लिए जो जो हमने लिया है वो चुकाना ही है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल किसी का देती हूँ। एक बहुत पैसे वाली फैमिली में एक लड़की काम करती थी, और वहां पे जो उनकी सेठानी होती थी, उनके कपड़े, एक एक कपड़े 10-10 हजार, 12-12 हजार की उनकी एक एक पोशाक होती थी। और जब भी ये काम वाली उन कपड़ों को देखे, फोल्ड करे, रखे, तो उसको ना ऐसे अंदर से चाहत होती थी कि मैं भी कभी ऐसे कपड़े पहनूं। फिर वो खुद को संभालती थी, अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसे स्वप्न नहीं देखने चाहिए। पर हर रोज उसकी इच्छाएं इच्छाएं उभरती है ना, हमारे राग द्वेष तो अंदर होते ही हैं, इच्छा तो होती ही है। तो वो इच्छा उसको होती थी, और वो कपड़ों को ऐसे ऐसे करके देखती रहती थी, और उसको भाव आता था कि काश मैं भी ये पहनूं। और उसकी मालकिन देख लेती थी कि इसको ना मैं ये कपड़े अच्छे लगते, क्योंकि वो अच्छी हृदय की सेठानी थी और पैसे वाली थी। तो जब भी वो कपड़े उनके पहनने के लिए अब नहीं होते थे लायक, तो वो उन्हें जमा करके एक दिन इसे देती कि आज से ना ये तुम कपड़े अपने लिए रख लो। पर वो लड़की भी ईमानदार थी, वो बोले मैं कैसे ले सकती हूँ इतने महंगे कपड़े, मैं इसकी कीमत भी नहीं चुका सकती हूँ कभी। तो वो सेठानी भी अच्छे हृदय की थी, समझदार थी। तो उसने कहा एक काम करो, तुम ये कपड़े ले जाओ, और यहां से जाते ही जो पहला मंदिर आए ना, तो तुम्हारे हाथ में जो भी देने की इच्छा हो तुम्हारे हाथ से, तुम वहां मंदिर में दे देना, और मुझे मत बताना कि तुमने क्या डाला है, कितना डाला, पर तुम डालना जरूर।
तो उसने कहा ठीक है। वो रास्ते पे जा रही थी और पहला मंदिर आया, और उसने अपनी पर्स चेक की तो उसके पास 4 रुपए थे। कपड़ों की कीमत तो हजारों में थी, पर उसके पास 4 रुपए थे। और उसका भाव ईमानदार था कि मतलब कि मुझे इसका ऋण चुकाना है। तो उसने वो 4 रुपए उस मंदिर में भाव से डाले, प्रार्थना करके कि मैं इन कपड़ों की कीमत चुकाती। और सेठानी ने तो पहले ही कह दिया था तुम कितना डालोगी ये मुझे मत बताना। उसे भी पता था कि मुझे ये ऋण से मुक्त होना है, बैलेंस करना है। तो दोनों ने सहमति से, सजगता से, समझदारी से बैलेंस करके चुका दिया। तो चुकाना, जैसे मैंने 3 रास्ते बताए। आप किसी से ज्ञान लेते हो तो उसी ज्ञान को बांटना शुरू कर दीजिए, तो वो सेवा हो जाती है। आपने एक ने सुना, एक ने 4 को बताया, तो वो सेवा हुई। यदि आप नहीं कर सकते और इस ज्ञान के प्लेटफॉर्म को कुछ डोनेशन देना चाहते हो, तो पे एंड स्माइल। वो भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो प्रार्थना, बेस्ट प्रेयर हृदय से कीजिए कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आज कुछ ऐसा अच्छा दिमाग में घुस जाने वाली एक ज्ञान मिली है, या मेरा हृदय खोलने वाला मुझे कुछ ज्ञान मिला है। तो मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स आगे बढ़े, और उस प्लेटफॉर्म के लिए मैं कुछ सपोर्ट अगर कर सकती हूँ तो कर दीजिए। चाहे उनकी ये सेवाएं आगे बढ़ाना हो, उनके प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना, कोई भी रूप से। यहाँ पे देखिए, गुरु वही कहते हैं कि मार्ग आपको तीनों सरल दिए हैं, पर नीति हमारी है उस काम वाले की तरह कि हमें ईमानदारी से क्या देना है। इसलिए कभी कुछ फ्री नहीं होता। आप जब प्राणायाम करते हो ना, अनुलोम विलोम, तो आप एक साइड से सांस ले लीजिए, अब पकड़ के रख लीजिए सांस। कितनी देर बैठ पाएंगे? इसीलिए कर्म मुक्त हम नहीं हो सकते हैं। तो जो ये हमने इंसिडेंट बताया ना कि वो कामवाली और सेठानी का, कितनी सजगता से दोनों ने बैलेंस किया, उसी तरह से हमें हर कर्म को यहाँ पे बैलेंस करके कर्म मुक्त अवस्था में आना है। इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा था कि अनचाहा व्यक्ति आए तो आप वही प्रेम दे पाओगे। एंड इट इज ट्रू, उन्होंने ऑनेस्ट आंसर दिया। जिन्होंने भी आंसर दिया उन्होंने बहुत सच्चा आंसर दिया कि नहीं, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये सच है कि हम वो वननेस की फ्रीक्वेंसी, यो अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी में अनुभूति ले सकते हैं, पर वहां पे टिके रहने में अभी हमें समय लगेगा, क्योंकि वी आर प्रैक्टिसिंग। तो वो अभी हमें टाइम है। पर जब तक हमारी वो स्थिति नहीं आती है, तब तक हमें कर्म मुक्त तो होना ही है। ये तो हम सीखे हैं कि हम सांसों की बजट लेके आए हैं। अब इस बजट को गलत जगह पे फैलाया तो हम इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो हमारा काम है कि निंदा में ना पड़े, किसी को नीचा ना दिखाएं, या कभी अगर हम गुस्से में ऐसा कर भी देते हैं, पर जब भी सुजागी हुई, सजगता आई, तो उसी चीज की हृदय से माफी भी मांगे कि हो गई गलती, क्योंकि अभी मैं वो बैलेंस में नहीं हूं। तो ये तो हमसे गलतियां होती रहेंगी, पर हम कितनी देर सजग हो जाते हैं ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। और कर्म मुक्त में आना, जैसे अनचाहा व्यक्ति आया तो इस बार मुझे ठान लेना है कि मैं अपनी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दूंगी, कुछ अपनी तरफ से गलत प्रतिक्रिया नहीं करूंगी, जिससे कि वो सामने वाले को उसका उत्तेजना मिले। कई लोग हमें नीचा दिखाने के लिए, हमारा इंसल्ट करने के लिए कई सारी ऐसी युक्तियां करेंगे, और होता ही है, सबके साथ होता है। पर अब हमें इतना समझना है कि ठीक है, मैं कभी कभी आ गई गुस्से में, हो गया, मैंने बोल दिया। पर जब भी हम सजग हो जाते हैं ना, तो वो जो रस्सी है ना, अब खींचनी नहीं है, एक तरफ से छोड़ दो। सामने वाला नहीं छोड़ना चाहता है तो उसे हमें समझाने नहीं बैठना है। हमारे पास उतनी सांसों की बजट नहीं है कि हम किसी को समझा पाए, और ना ही हमारे समझने से कोई, समझाने से कोई समझेगा। तो उसकी रस्सी उसे पकड़े रहने दो। पर जब आपने छोड़ दी तो वो खेलेगा किसके साथ?
दो तरफ कोई होगा तो ही खेल आगे बढ़ेगा। पर जब हमने सजग होके वो रस्सी छोड़ दी, और कई लोग क्या बोलते हैं, ओके बाबा आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती मान लेती। शब्दों से बोलने से या इरिटेट होके बोलने से क्या होता है? हमने वाकई में वो पैटर्न अपनी पकड़ी है कि मुझे ऐसा हो रहा है, बार बार एक्सपीरियंस आ रहा है, तो मैं उस पर ध्यान दूं कि सामने वाले को तो मुझे सुधारने का हक नहीं है और ना ही मुझे उसके उसमें पढ़ना है। तो मुझे अगर कोई बोल रहा है तो मैं अपने पैटर्न पे मैं क्यों नहीं काम करूं? तो हमारी पैटर्न्स हमें पकड़ के हमारे कर्मा को बैलेंस करना है, और नहीं अगर बैलेंस होता है तो एक तरफ की रस्सी छोड़ देना। तो आगे आप लोग बताइए, अब इसमें किसी को कोई ऐसा उदाहरण होगा या किसी को कोई अब इंसिडेंट याद आया होगा? मैं एक सवाल पूछूंगी। जैसे जी। हमने किसी को कुछ दान कर दिया, बहुत सारी चीजें हम जैसे दान करते हैं, तो उसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता है, तो इसमें हमारा कर्मा कैसे बैलेंस होगा? हम उनसे कह भी नहीं सकते कि आप कुछ करिए। आपको उम्मीद है ना, जब तक कि मुझे वो वापस चाहिए तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते हैं उस दान से। और जिसे आप दान कहती हैं, तो दान में वापस लेने की तो बात ही कहाँ आई? जी। दान यानी क्या? जो दिल से हमने दान कुछ दिया तो वो दान। दान ना। तो या जब अगर दिल इसको से दे दिया, जैसे मैंने कहा कि मैंने दे के रस्सी छोड़ दी और मैंने कह दिया कि मुझे अब इसका कुछ नहीं चाहिए हिसाब किताब, और मैं ईश्वर के चरणों में दे देती हूँ, तो कहां से हुआ? क्योंकि आपने माइंडफुल होके उस चीज का मोह, उम्मीद वापस की रखी ही नहीं है। तो कैसे ओके। होगा? अटक कब आती है? जब आप उम्मीद रखते हो कि मैंने इतने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं इस जन्म में, तो अब अच्छे कर्म भुगतने के लिए मुझे आना पड़ेगा। आना क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमने सजग होके, सरेंडर होके उन कर्मों को समर्पित नहीं किया है। और वही दान जिसको आपने हृदय खोल के दान दिया है ना, वही संस्था या वही व्यक्ति अगर कुछ बुरा करता है तो आपको तुरंत याद आता है कि देखो मैंने इसको दान दिया था और ये संस्था कैसी निकली। तो वहीं पे आपका दान फेल। आप देख के भूल जाओ और उसकी उम्मीद ना रखो, और उसमें भी आप सरेंडर कर दो कि ये मैं दे रही हूं, उसका मुझे नहीं चाहिए कुछ भी रिटर्न में ईश्वर को। इसीलिए कहते हैं ना, श्री कृष्णम अर्पणम। अर्पण करना भी भाव से है, कि सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलना नहीं है। आप भाव से बोलो कि मुझे इसका नहीं चाहिए, मैं समर्पित करती हूं, तो वो चीज ईश्वर बैलेंस करवाएगा। ठीक ठीक, बहुत अच्छे से समझाया। ओके, और थैंक यू। उसी में भी आप देखिए देखिए, कर्म में भी पत्थर की लकीर वाले कर्म, रेत की लकीर वाले कर्म, और पानी में खींची गई लकीर वाले कर्म, तीन प्रकार के कर्म हम बनाते हैं। तो जब पानी की लकीर वाला हो तब भी अगर मिटा दे तो फिर तो वो मेरे साथ बोझ बन के आएगा ही नहीं, पत्थर बन के। पर वहीं पे अगर पत्थर वाला बना हुआ कर्म है, अब उसको मुझे डिसॉल्व करना है, इसीलिए मैंने जन्म लिया है कि मुझे मेरे पत्थर वाले कर्म जो है वो मैं लेके आई हूं, अब मुझे उसको डिसॉल्व करना है। तो उन्हीं कर्मों को पिघलाने के लिए हम साधना करते हैं, सेवा करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, और हम अवेयरनेस में आके उन कर्मों को डिसॉल्व करते हैं साधना करके, और उसका ऋण चुकाते हैं, ये जो दुख हमें मिलता है। पर तब हम क्या करते हैं, कोई दुख आता है ना, कोई बीमारी आ गई या दुख आ गया, तो तुरंत हम प्रतिक्रिया देते हैं ईश्वर को कि ये मैं क्यों भुगत रही हूं, मुझे क्यों आया है। जबकि अभी हमने क्या समझा कि डिवाइन प्लान में कुछ भी गलती नहीं होती है, परफेक्ट सेटिंग होती है पूरी प्रकृति की। आप देखिए कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके काम कर रहे हैं। उसी तरह से जो कर्मा ले रहा है, दे रहा है, उनकी भी आप डिपेंडेंसी देखिए। लेने के लिए कोई देने वाला चाहिए,
हम किसी को लेने वाला होगा तो ही दे पाएंगे। वो एक अकेला तो नहीं कर सकता है, कोई दूसरा तो चाहिए। और वहीं पे अगर हमें लेना है तो कोई देने वाला भी तो चाहिए हमें। तो यहाँ पे भी प्रकृति अपना बैलेंस दिखाती है कि हम इंसान भी, हम एक दूसरे को अलग समझते हैं, फिजिकली हम अलग हैं, पर फिर भी हम डिपेंड हैं एक दूसरे के ऊपर। क्या बिना कर्मों के हम मिल सकते थे, या इस तरह से सत्संग भी कर पाते थे? बिना कर्म के तो हम मिल ही नहीं सकते हैं। नथिंग इज कोइंसिडेंस। हर चीज वेल प्लान्ड है कि कब हम मिलेंगे, कब कोई प्रश्न पूछेगा, कब कोई जवाब देगा, हर चीज बैलेंस में है। और यही चीज हमें अब अपने पत्थर के कर्मों को धीरे धीरे रेत के कर्म में कन्वर्ट करना है, और धीरे धीरे उसको पानी के लकीर में कन्वर्ट करके उसे डिसॉल्व करना है। इसलिए ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, ये मेरी रिसर्च अपने आप से होती है, और मेरे सुबह के योगा के स्टूडेंट्स को भी मैं कहती हूँ, एकादशी के एक दो दिन पहले आप अपने पैटर्न्स को पकड़िए। वैसे तो रोज ही पकड़ना चाहिए, पर उन दिनों में ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है, तो हमारे शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है। तो एक दो दिन पहले पैटर्न्स आप पकड़िए अपने स्वभाव की, कि मुझे किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। फिर एकादशी से लेके पूर्णिमा तक, एकादशी से अमावस्या तक आप अपनी पैटर्न्स को देखो। आप 100% जो पैटर्न पे आपको काम करना है ना, वही थॉट्स आपको आएंगे कि ये थॉट्स मुझे हाईलाइट हो रहे हैं, दैट मीन्स मुझे इन कर्मों पे, इन पैटर्न पे पहले काम करना। और ये वन बाय वन जब आप करोगे ना, तो आपके कई सारे चैप्टर्स को आप क्लोज कर पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और आप सब, हम सब कर्म मुक्त अवस्था में जीते जी आ सकते हैं। किसको पता है कर्म मुक्त अवस्था? कभी हो सकती है क्या क्या कर्म मतलब मुक्त? ये है क्या हम सचेत होकर करें तो कर्मा लागू नहीं होगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? हाँ, होता है कहीं कहीं, आप सच मतलब परफेक्ट बोल रहे हो, पर क्या सच में ऐसा होता है? मैं पूछ रही हूँ पहले, अब मैं पूछ रही हूँ, कर्म मुक्त कभी होता है क्या? कितने लोग मानते हैं कि कर्म मुक्त अवस्था हो सकती है? कर्म मुक्त अवस्था हो सकती है। कैसे हो सकती है, मुझे बताइए। जिस तरह वह फूल हम्म, बीज बीज सॉरी बीज बीज जमीन से उगता है, पेड़ बनता है, पेड़ बनकर फिर फूल, फिर बीज बनकर वह समर्पित होता है। यह क्रिया यही दर्शाती है पर अगर कि वो हम अपने कर्म कर्म करके वो इंसानों के, मुक्त हो जाते हैं। वही मैं पूछ रही हूँ कि अगर हम इंसानों के लहजे से समझना चाहें तो कैसे समझें? बस यही उदाहरण लागू होगा हम में भी। मैम, देखिए, कर्म मुक्त अवस्था नहीं आती है, क्योंकि मतलब वैसे नहीं आती है यदि हम शरीर से कर्म कर रहे हैं। जब तक शरीर से कर रहे हैं तो कर्म हो रहा है, लेकिन जब आप एक मिनट भी एकांत में बैठते हो या फालतू बैठते हो तो आपका मानसिक कर्म शुरू हो जाता है। तो मन से भी कर्म होता है, शरीर से भी हो रहा है, तो वो कर्म मुक्त अवस्था नहीं आती है। और जहां तक, जब बहुत बड़े योगी संत हो जाते हैं, जब वो समाधि की अवस्था में आते हैं तब ही कर्म मुक्त अवस्था में आते हैं शायद। तो वो कैसे हमें पता चले? मतलब वैसे तो कर्म मुक्त अवस्था नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं कर्म कर रहा है तो मन करने लगता है। शरीर
मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों कर्म करते रहते हैं। जी और मृत्यु तक शरीर मतलब मानसिक कर्म होता ही रहता है, मृत्यु तक। और जब बहुत बड़े मतलब उच्च कोटि के जो संत हो जाते हैं, जो ब्रह्म में लीन की अवस्था में आने को हो जाते हैं, तो वो जो समाधि में लीन होते हैं, शायद वो ही कर्म मुक्त अवस्था में रहते हैं। जी। तो फिर मोक्ष का फिर सवाल कहाँ आया अगर हम कर्म मुक्त हो ही नहीं सकते हैं तो? मोक्ष तो मन से होता है। आपका मन जब इंद्रियों पर नियंत्रित हो जाता है तो वो ही मोक्ष है। मोक्ष कहीं वो नहीं है कि मृत्यु के बाद मोक्ष मिलना है। मोक्ष तो जीते जी है हमारे। और मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि कर्म मुक्त अवस्था कब आएगी, तो वो अवस्था समाधि में ही आती है, जब निर्विचार हो जाते हैं। कोई विचार नहीं, ना मानसिक कर्म तो उस समय करते नहीं है, शारीरिक। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो उस समय जो एक शून्यता की अवस्था आती है ना, जहाँ निर्विचार हो जाते हैं, वो होती कर्म मुक्त अवस्था। देखिए, मैं जो समझी हूँ, कर्म मुक्त अवस्था आ सकती। अभी मैंने उसके उदाहरण भी आपको दिए कि कभी कभी एक बंदा आपको परेशान कर रहा है, आपको लग रहा है कि अब ये मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे इरिटेट करता है, पर आपने अगर वो रस्सी छोड़ दी कि मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तो वो 5 बार, 10 बार, 100 बार आता जाएगा। वो अपना खेल खेलेगा, आपको परेशान करेगा। पर हर बार आपने प्रतिक्रिया न देने का ठान के आपने रिएक्शन नहीं किया, तो क्या वो कर्म बनेगा? इसमें हमने वो देखो कहानी भी सुनी है कि बिच्छू बार बार संत को डंक मारने आता है और बार बार वो उसे पानी में पत्ते में डाल के दूर करता था। तो कईयों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बोला वो अपने स्वभाव के अंदर वश में है, वो अपना काम कर रहा है, पर मैं सजग हूं तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो क्या कर्म मुक्त हो सकता है इसमें? वो अच्छे काम कर रहा है, एक कल्याणकारी काम कर रहा है, कर्म उसका अच्छा हो रहा है। और जब हम सत्कर्म करते हैं तो सत्कर्म करते करते भी मुक्त अवस्था में आ सकते हैं। जी। ऐसे। देखिए, अब आप मान तो रहे हैं ना कि आ सकते हैं, पर इसी हम्म। प्रकार से अगर मैं और आप रोज मिलते हैं और रोज मैं कुछ ना कुछ अपशब्द बोलती हूँ, और आप हर बार सजग होके मुझे एक बार भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो मैं 5 बार, 10 बार, 100 बार करके मैं थक के दूर हो जाऊंगी कि नहीं हो जाऊंगी? करेक्ट, आप दूर हो जाओगे, थक जाओगे। और थक के दूर हो जाओगे। दूसरी चीज एक ये भी है कि आप ये सोचोगे कि मुझे इस मेरा मतलब जो एक लेन देन होता है ना सांसों का, मुझे बजट ही इतना मिला है, तो मैं इस चीज में क्यों अपनी सांसें बर्बाद करूं। जब आप इस चीज को समझ चुके हो तो फिर आप इस चीज में नहीं आओगे और आप मुक्त होगे इस कर्म से। आप यही पीछे हट। यही उत्तर मैं चाह रही थी आपसे, कि यही यस। तो आपको मैं बोल रही हूँ कि हम सॉल्यूशन हमारे गुरुओं ने हमें दिया है, पर क्या है यस। प्रैक्टिकल में हम बोल बोल तो देते हैं, खुद मैं भी बोल तो देती हूँ, पर क्या सच में हम वो प्रैक्टिस में जब आते हैं तो कितना कितना कर पाते हैं? जो मैंने कहा ना, बजट लेके आए हैं और हमें सब बैलेंस करना है, उस बजट में हमें सब बैलेंस करके जाना है। तो बैलेंस कितनी बार कर सकते हैं? बट हाँ, प्रैक्टिस करते हैं तो मैंने ये भी देखा है, आप करते जाओ। जैसे चैप्टर्स का मैंने बोला ना, एक चैप्टर को पहले पकड़ो कि मुझे ये कर्म सबसे ज्यादा सता रहा है, कोई व्यक्ति का हो या कोई किसी से पैसे का लेन देन का हो। एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को पकड़ो और उस पे पहले आप काम करके देखो, पूरी ऊर्जा उस पे लगा के देखो कि या क्या मैं इस कर्म से जल्दी मुक्त हो सकती हूँ। ये मैंने करके देखा है, तो मैं समझ पा रही हूँ कि हाँ, कि कुछ चैप्टर्स में जल्दी से निपटा पा रही, पर कुछ चैप्टर्स में मैं ही अपनी जिद नहीं छोड़ रही, मेरे मैंपन को ही मैं नहीं छोड़ रही, तो मैं उस चैप्टर को क्लोज नहीं कर पा रही।
तो कई हमारे कर्म यहाँ ऐसे। जैसे आप कह रहे हैं, मतलब मैं नहीं छोड़ पा रही उस चैप्टर को, क्योंकि मेरा ऐसा है कि जहां आपने चाह रखी किसी से, तो वो मेरापन आ जाता है। और जहां मेरापन आ गया है, तो यानी आप उसी में फंसे रहोगे। और 100%। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि मैं नहीं हूं, वो मैं कोई और है, तो फिर है ना, आप हर चीज से कर्म मुक्त होते जाएंगे। तो एग्जैक्टली। मेरापन, यस, मेरापन छोड़ना ही, क्योंकि मैं जहां तक जो करती हूँ मैं वो ऐसा बता रही हूँ कि आप सही बता रहे मैं, हैं। हाँ, मैं मतलब मेरापन, अपनापन जब आता है ना, चाह रखते हैं, जब तक आपके मन में किसी कुछ पाने की इच्छा है, तब तक आप कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होंगे, जब तक यस। आप पाने की चाह रखोगे। और जिस दिन आपकी चाह खत्म हो गई किसी से कुछ पाने की, तो आप मुक्त की अवस्था में हो। ये यानी हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम कर्म मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। कितने लोग अब बस एक्सेप्ट करते हैं? बहुत बढ़िया, सब करें। पर कहीं ना कहीं लॉजिक माइंड आएगा, उठेगा कोई प्रश्न। यस, किसी को कुछ तो उठेगा प्रश्न। अनम्यूट कीजिएगा। We should live a mindful life. We should That live a is worthy true. life. That is true. But every time, as I said, that in some chapters for me it is coming easily. But there are some chapters where even like I know that I should be mindful, but that time that ego is not allowing me to release that, right? Sometimes it Right. happens. So we are Yes. not able to release that. So in some chapters we are saying it is easy, but in some tough lessons are there to learn. So we are not ready to give up and we prologue our learnings. So in that cases, it's not easy to be mindful at that time. तो इवन जब जो हम सही रास्ते पे भी चलते हैं, वो इतना आसान नहीं होता है। वही अपना परीक्षा होता है, वही अपना टेस्ट होता है। क्या वो रेजिस्ट कर पाते हैं? क्या हम गिव इन करते हैं या उसको ओवरकम करते हैं? हर एक क्षण में, हर एक रास्ता में अपने को परीक्षा देख के ही जाना है। इट वॉज नॉट इजी फॉर स्वामी विवेकानंद, इट वॉज नॉट इजी फॉर रामकृष्ण परमहंस, जैसे आपने एग्जाम्पल दिए हैं। लेकिन हर स्टेप पे पॉज करना, रिफ्लेक्ट करना और जाना, बट डू द थिंग्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन के बगैर जब आप काम करेंगे तो अपने को दुख नहीं पहुंचता है, क्योंकि जहां जहां पे भी एक्सपेक्टेशन है, भले ही वो बेटा से एक्सपेक्टेशन है, पति से एक्सपेक्टेशन है, स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन है, हमें दुख पहुंचता है। मुझे टीचर है, मुझे करना है, मैं कर देती हूँ। वो बच्चा कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मुझे दुख नहीं होता है। बेटा है, मैं करना है, मुझे माँ होके करना है तो कर देती हूँ। लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन अगर है कि वो मुझे बुढ़ापे में देखेगा, मुझे करेगा, तो मुझे दुख होता है नहीं देखा तो। अगर मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं एक्सपेक्टेशन के बिना उसको कर रही हूँ, तो मुझे दुख नहीं पहुंचेगा। देखा या नहीं देखा, मुझे दुख नहीं पहुंचने वाला, बिकॉज आई एम वर्किंग टुवर्ड्स माई सेल्फ बीइंग इंडिपेंडेंट इन द ओल्ड एज। Exactly. आई एम बीइंग, हमारा रोल, किरदार पूरा 100% कोशिश करना है निभाने के लिए। दैट इज Exactly. व्हाट आई फील। प्ले अ रोल Right. बट डिटैचमेंट, प्ले Yes. अ रोल अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। जो True. रोल कर रहे हो 100% दो, बट एट द सेम टाइम आपको हटना है पीछे, हटो पीछे, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। True. वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, Possible. That's true. नॉट इम्पॉसिबल, वेरी Exactly. डिफिकल्ट। देखिए, ये जो इन्होंने कहा कि रास्ता कठिन है, उदाहरण भी हमारे पास बहुत है। स्वामी विवेकानंद जी का, रामकृष्ण परमहंस जी का। उन्होंने भी कठिनाइयां झेली हैं, पर उन्होंने करके दिखाया है। और मोक्ष भी हम कहते हैं मिलेगा जीते जी इधर ही है, पर कर्म मुक्त अवस्था में आए बगैर मोक्ष भी आपको कैसे मिल सकता है? उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम बार बार गिरेंगे, बार बार फेल होंगे, बार बार उठना है। और इसीलिए ऐसी संगत, और इसमें कोई भी मैं सुपीरियर हूँ, मुझे आता है, इनको नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब सही एक बात हैं। है। हम एक दूसरे से सीख रहे हैं।
ये सिर्फ कभी ऐसा होता है कि कोई इस मंच पे आके वो टॉपिक लेके आ रहा, पर उस टॉपिक से कोई भी मुक्त तो नहीं है, कोई भी कर्मा से ऐसे छूटा हुआ अभी तक तो नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं ना कर्म मुक्त होने के। तो इसमें हम सबको एक दूसरे की ईमानदारी काम आती है। देखिए, राइट। बोलने में मैं कितने भी बड़े बड़े शब्द बोल जाऊं, और अभी हम लोग चौबीसों घंटे एक दूसरे के साथ रहते नहीं है कि कोई किसी को सच में समझ पाए। सिर्फ मेरे बोलने से या अच्छा बड़े शब्द बोलने से आई एम दैट मार्क में मैं पहुंची हूं, ऐसा नहीं है। कोई अगर ईमानदारी से अपना एक्सेप्ट करता है ना, तो उसने एक लेवल पार कर लिया कि एटलीस्ट मैं सजग हूं कि मैं यहाँ पे अभी करेक्ट नहीं हुई हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। तो वो कोशिश में हम सबको एक दूसरे के साथ सहयोग देना है, पर ईमानदारी से। जब हमारे भीतर ही एक्सेप्टेंस नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो कर्म मुक्त की कहाँ से बात हुई। पहले तो हमें हर पर अवेयर होना चाहिए कि ये कर्मा मुझे देने आया है कि लेने आया है। अगर जिन्होंने पहला एपिसोड हमारा देखा होगा ना, जो पहला सेशन मैंने बोला था ना कि पहली नजर में हम किसी को मिलते हैं, कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, और वहां पे अगर आप अवेयर हो ना, तो आपको नेक्स्ट चैप्टर पता चलने लगता है कि इनके साथ का मेरा नेक्स्ट चैप्टर क्या है। और वो फिर धीरे धीरे हमें कर्म पता चलने लगते हैं। पर अगर आप सजग हो कि ये मुलाकात मुझे क्या सिखा रही है, तो उसमें हमें पता चलने लगता है कि ये कर्म देने आया है कि लेने आया है। कैसे पता चलेगा, किसी को पता है कि ये लेने आया है कि देने आया है? मोहन जी, हम दोनों एक दूसरे को दे आप हम दोनों में से कौन दे रहा है, कौन ले रहा है? आप ज्ञान दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। पक्का? पक्का। तो यानी कि मैं देने आई हूँ, आप लेने आए। जी। ओके। विमला जी, आपको क्या लगता है? मुझे भी वैसा ही लगता है। ओके। और किसी को कुछ लगता है हमारी इस मुलाकात में? और जो लोग, खास करके मैं उनको पूछ रही हूँ जो सुबह योग में आते हैं, क्योंकि वो रेगुलर आते हैं, तो मैं उन्हें पूछ रही हूँ। पर उसके अलावा भी कोई जवाब देना चाहे कि क्या हम पता लगा पाते हैं कि ये लेने आया है कि देने आया है? या हम एक दूसरे को बैलेंस करने हैं? हाउ टू जब नो? निस्वार्थ, आई एम सॉरी, यस मैम, टेल मी। जब निस्वार्थ से वो काम सेवा करते हैं और एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, वो लेने देने आते हैं, देने आते हैं। तो जैसे सर आप अभी सवेरे के एक्सरसाइज सेशंस में बोलो, अभी के जो सेशंस में आप कंडक्ट कर रहे हैं, आप अभी टाइम में नहीं मेंटेन किए हैं 9 to 10 में, यानी कि 10 मुझे जाना है, अभी माहौल बना है, चलो एक्सप्लेन करते हैं, एंड यू आर गिविंग योर 100% एंड मोर। एंड डू यू थिंक आई हैव नो सेल्फिश मोटिव? नॉट एग्जैक्टली, इट इज नॉट सेल्फिश दो, बट यही पैटर्न है कि वॉट एवर वी हैव रिसीव्ड अपने को देना है, कि मेरा इससे मेरा अच्छा हो जाएगा, मोक्ष भी हो जाएगा। यानी स्वार्थ तो है। स्वार्थ यानी कि वो ये स्वार्थ नहीं है जो हार्मफुल है, वो स्वार्थ इन द सेंस यही रास्ता है, यही पैटर्न है जो अपने को सबको फॉलो करने का है, जिसको पर यहाँ पे पॉजिटिविटी से कंस्ट्रक्टिव है, अच्छा है, क्योंकि मैं करते करते मेरा मोक्ष हो जाता है और मेरे से लोग सीखेंगे, तो स्वार्थ नहीं रहता है। पर यहाँ पे ना हम दोनों ट्रैक अलग हो गए हैं। कि देखिए, यहाँ पे पहली बात ये है कि हम किसी भी रिश्ते में आते हैं, तो हाउ डू वी नो कि ये लेने आया है कि ये देने आया? दैट इज द मेन क्वेश्चन। देन ओके। सेकंडली इट गोज टू स्पिरिचुअलिटी, के भाई मोक्ष के लिए है या निस्वार्थ है, दैट गोज इन अ डिफरेंट एंगल। बट इन जनरल लाइफ में हम जब किसी से मिलते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि ये लेने आया है कि देने आया? कर्मा, क्या हम मैम ये ऐसा भी कह सकते हैं, क्या हम
लेने भी नहीं आए हैं, देने भी नहीं आए हैं, हम बैलेंस करने के लिए आए हैं, ऐसा कैसे? जी, वही अंत में तो बैलेंस ही करना है, पर शुरू शुरू में हमें पता तो लगना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मैं मुझे देना है कि मुझे लेना है, तब मैं बैलेंस कर पाऊंगी ना। ये तो देना देखिए ही है। मैंने जी, पिछले बार भी कहा था, दूसरे को सिखा जो तुझे सतगुण आ गया। तो हमें जो नॉलेज हमने लिया वो हमारा ऊपर ना जाए, वो यहाँ पर किसी को बांट कर ही जाए, छोड़ कर जाए। जो कुछ भी नॉलेज हम में है वो स्प्रेड कर दीजिए, बांट दीजिए, मुक्त हो जाइए। पर वही कह रहे हैं मोहन जी के वो हमारे दो टाइप के कर्म हो गए, ये आध्यात्मिक मार्ग का हम जो कह रहे हैं ज्ञान से मुक्त होना और कर्म से मुक्त होना, ये अलग हो गया। पर हम डे टू डे मतलब जैसे हमारे बच्चों के साथ का हमारा रिश्ता है, पड़ोसी के साथ का रिश्ता है, हमारे आसपास के लोगों के साथ का रिश्ता है, तो सभी तो सिर्फ आध्यात्मिक और ज्ञान की बातें नहीं होती ना, अलग अलग बातें होती। तो यहाँ पे हम सबको ये पूछ रहे हैं कि कर्म ले रहा है कि दे रहा है, हमें कैसे पता चले? तो अब हम पता, देखो पता होगा कि मुझे देना है तो मैं दे के उसको बैलेंस करके खत्म करूंगी, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे देना है कि लेना है। जो तो यहाँ व्यवहार होता है तो हमें देते हैं व्हेन इट इज सर्वाइवल के लिए। not necessary see it's not a topic about survival, it's a ओके। topic overall। देखिए मेरे कहने का अर्थ समझिए, अब मैं उसका उत्तर मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देती हूँ। देखिए, जब मुझे मेरे आसपास कोई व्यक्ति आता है जिससे मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, जिससे मेरी ऊर्जा कम ज्यादा ऊपर लगता नीचे है। होने लगती है, या किसी के आने से मेरा मूड खराब हो जाता है, या मुझे दर्द होने लगता है उसके बिहेवियर से, या वो मुझे पेन ही देता है। कभी एब्यूजिव रिलेशन है, कभी कोई ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ पैसे मांगने को आता है और उसको पैसे मिल जाते हैं तो वो हमारे से दूर हो जाता है। तो इस प्रकार के जो कर्मा की बात कर रही हूँ, तो हमें पता चलता है कि ये ले रहा है क्योंकि वो उससे मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, पेन हो रहा है, और वो मुझे दिखा रहा है कि यू हैव टू डू इट, कि तुम्हें ये देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो वो हम समझ जाते हैं कि ये ले रहा है भाई। आप देखिए कोई जैसे इन्होंने बोला मोहन जी ने पहला उदाहरण कि एक माता जी है 80 साल की, वो अपने बच्चे को आज तक बेड रिटर्न है और वो उनकी सेवा करती, तो आप बताइए कौन दे रहा है कौन ले रहा है? माँ दे रही है। क्योंकि वो उसके पेन में है, दुख में है, तो वो उसकी सेवा तो लेगा ही क्योंकि वो बेड पे है। और उन्होंने रोल भी ऐसा चुना कि ये माँ बनी है तो वो उसको छोड़ भी नहीं सकती, एज दैट रोल डिफाइंस। तो वो अपना पूरा ताकत लगा के वो देगी उसको, बच्चे को, तो वो दे रही है। सेम वे में जिस रिश्ते में हमें कोई मजबूरी नहीं होती है, कोई दुख नहीं होता है, वो हमें रिश्ता खुशी देता है, उसके साथ होने से हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, हमें आनंद आता है, सुकून मिलता है, और वो हमें कुछ प्रेम देता रहता है, कभी कोई गिफ्ट देता है, कभी हमारे लिए खाना बनाता रहता है, कभी हमें कहीं ले जाता है, कभी हमारी फेवरेट चीजों पे हमारा वो दिलवाते हैं। तो हम क्या कहते हैं उसे कि मैं ले रही, he is giving me that pleasure, he is not he she whoever, they are giving me that vibration of high हाइनेस। feeling। तो राइट वो जो राइट। हमें आ रहा है तो हमें वो फील करवा रहा है कि ये तो तुम्हें दे रहा है, तो उसमें भी हम समझ सकते हैं। तो क्योंकि वो बच्चा जो बीमार है वो बोल नहीं सकता है शायद, तो अगर बोल नहीं रहा है पर उसको वो जो सेवा मिल रही है, तो अंदर से तो होगा कि एक जन तो है जो मेरी सेवा कर रहा है, तो वो फीलिंग वो थॉट आएगा तो सही ना उसको। तो वो थॉट ही उसको बता देगा कि ये मुझे दे रही है। फिर उसके अंदर से जब कर्मा की पैकेजिंग जो हम लेके आए हैं टाइम स्पेंड का, वो अगर पूरा हो गया तो वो अपने आप सेपरेट हो जाते हैं। कई सारे रिश्ते हमने देखे होते हैं ना कि हमारे लाइफ से चले गए, और खास करके स्पिरिचुअलिटी में जो लोग आए हैं उनके तो कई सारे रिश्ते डिसॉल्व हो गए, वो गायब भी हो गए। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है?
कैसे आपने एक्सपीरियंस किया है? अनम्यूट कीजिए। ये तो नहीं बता सकते ऐसा कि हम जैसे स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हमें हमारा टाइम चाहिए होता है खुद का, कि हम मेडिटेशन करें, फालतू की गॉसिप ना करें, तो हम उनको टाइम भी नहीं दे पाते हैं। और फिर ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी मैच नहीं होती तो धीरे धीरे वो साइड हट जाते हैं रिश्ते। कई सारे रिश्ते कईयों को महसूस हुए होंगे कि पहले वाले हमारे कुछ रिश्ते, कजिन्स, भाई बहन, पहले हमारे साथ उनका रिश्ता कुछ अलग था, पर जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े हैं, आध्यात्म में आगे बढ़े हैं, तो वही रिश्ते हमारे कम हो गए हैं या बिल्कुल गायब हो गए। उसी तरह से कई सारे हमारे दोस्त जो पहले हमें बेस्ट फ्रेंड कह के बुलाते थे, पर अब हमारे और उनके रास्ते मिलते नहीं हैं, तो अब वो बिछड़ गए हैं, कहीं और चले गए, हम कहीं और चले गए। ये सबके साथ हुआ है, राइट? राइट। तो उसी तरह से हमें जैसे पता चलता है, क्योंकि उनका हमारे साथ अब कोई पैटर्न नहीं है, वो छूट गए। और कई बार क्या होता है कि वही रिश्ते आफ्टर सर्टन इयर्स, कुछ सालों के बाद वही रिश्ते वापस आते हैं कि एक अलग एनर्जी के साथ, कि चलो अब आगे का चैप्टर पूरा करते हैं। तो जैसे हम बच्चे को भी बोलते हैं ना कि तुम्हारी 2 दिन के बाद एग्जाम है, चलो आज इतने चैप्टर्स कर लेते हैं, कल इतने चैप्टर्स करेंगे, फ्रेश माइंड के लिए सुबह सवेरे उठ के पढ़ेंगे। तो हम उसके लिए करते, तो उसी तरह से कुछ रिश्ते पॉज मोमेंट में चले जाते हैं, और वो पॉज लेके कुछ समय अपना अपना रास्ता चुन लेते हैं, और कुछ समय के बाद एक अपनी ऊर्जा बना के, स्थिति बना के वापस आते हैं कि वापस अब हम नए माइंडसेट के साथ अपने कर्मों को पूरा करें। और उसी समय हमारी टेस्टिंग्स भी होती हैं कि तुमने अध्यात्म में, तुम बोल रहे हो कि मैं अब अध्यात्म में हूँ, मैं अब बहुत अपने पे काम कर रही हूँ, लेट अस टेस्ट यू। तो वो टेस्टिंग करने के लिए भी वापस वही कर्म आएंगे, और हमारी प्रतिक्रिया कैसी है, क्या हम चेंज हुए। ये बार बार आपको किया जाएगा, ऐसे पॉज कम बैक, पॉज कम बैक, ये होगा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जैसे ही ना मैं अपने कुकून में आ जाती हूँ, कंफर्ट जोन में, तो हम खुद को समझते कि ना अभी मैं सुधर गई, मुझे अब ये नहीं फील होता है कि मुझे ऐसा गुस्सा आता है या मैं ऐसा कर सकती हूँ। पर वही चीज वापस जब वही रिश्ता आता है ना, तब हमारी असली टेस्टिंग की रिजल्ट आती है कि वाकई में हम इम्प्रूव हुए हैं, उसी रिश्ते से हमारा वापस वैसा ही है। और आप देखिए हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है कि एक बार कोई फिट हो गया ना दिमाग में कि इसके साथ मेरा नहीं जमता, तो वो कितना भी अच्छा बन भी गया हो ना, तो भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये सुधर गया या कोई अच्छा है। और वही चीज हमारी आध्यात्म में होती है कि आप भी ये सब एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि हमारे फैमिली मेंबर्स हमें उतना रिस्पेक्ट आध्यात्म में नहीं देंगे, एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, जितना हमारी संगत देगी। क्योंकि वो क्या, हमारे उनके हमारे साथ का जो पैरामीटर जजमेंट का है ना, वो उस प्रकार का है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि मुझे चिल्ला के बात नहीं करनी है, मुझे पेशेंट रहना है, मुझे शांत रह के ही रहना है। तो उनकी वो एक्सपेक्टेशन बन जाती है। और जबकि उन्होंने हमारा वो रूप देखा हुआ है पहले का, कि हम कैसे गुस्से वाले होते थे, कैसे हम एग्रेसिव होते थे, तो अब उनके दिमाग से वो रूप हमारा हटता नहीं है, वो छवि हमारी उनके दिमाग में छप चुकी है। तो अब उनके लिए मुश्किल होता है हमें एक नए रूप में एक्सेप्ट करना। तो ये सबके साथ होता है। तो यहाँ पे भी हमें अपने उसी टाइम पे हमारी परीक्षाएं भी हैं और हमारे कर्मास भी हैं कि हमें अपने उस टाइम पे अपना वो रिएक्शन नहीं देना है कि हाँ मैं तो अभी नहीं कर रही हूँ, फिर तुम आप क्यों, कैसे। लेट देम बी व्हाट दे आर। वो जो सोचते हैं, हमें किसी के वैलिडेशन की भी अगर जरूरत पड़ रही है ना, तो अभी भी हम इम्प्रूव नहीं हुए। हमें हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं इतनी इम्प्रूव हुई हूँ नहीं हुई हूँ, ये मुझे पता होना चाहिए। और दूसरा यही चीज अब साइंटिफिक वे में मैं बताना चाहूंगी कि द लॉ ऑफ बुक जिन्होंने पढ़ी होगी, उसमें ये कहा गया है
कि पृथ्वी पे ग्रिड होती है। ग्रिड यानी एक, ऐसा इमेजिन करो कि एक प्रकार की लक्ष्मण रेखा समझो। तो उसमें पृथ्वी के गोले पे अलग अलग उस पे रेखाएं होती हैं। तो आप जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, कर्म मुक्त की अवस्था में आओगे, तो वहां पे एक रेखा ग्रिड की, कर्मा की ऐसी है कि जब आप वो फ्रीक्वेंसी पार कर जाते हो तब आप कर्मा की ग्रिड से ऊपर आ जाते हो कि उस रेखा को आपने पार करके ऊपर चढ़ गए। तो यानी कि अब आपको कर्म मुक्त अवस्था में ठहराव आना सीख चुके हो कि अब मेरे हाथ, भले मैं 100 साल जीऊं, 200 साल जीऊं, मेरे हाथों से कर्मा होंगे, पर सजग होके, अवेयर होके मेरे हाथों से कर्मा होंगे, ताकि मेरा बैगेज ना बने, कर्मों का पोटला मेरा ना बने। तो वो साइंटिफिक वे में भी उन्होंने ऐसा समझाया है। रियल में कोई ऐसी रेखाएं आपको दिखेंगी नहीं, बट इट इज अ फ्रीक्वेंसी कि आप उस फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाते हो कि अब आपके हाथों से बुरे कर्म घटित ही नहीं होंगे, और अच्छे कर्म जो होंगे ना, उसका भी बोझ आप लेने वाले नहीं हो, क्योंकि वो आप समर्पित करते जाओगे। तब हम कर्म मुक्त अवस्था में आते हैं। इसमें आप किसी को कोई प्रश्न है या कुछ अपना शेयर करना चाहे तो हम सेशन यहीं पे एंड करें कि नंबर 1, यस कुछ भी फ्री नहीं है, सब चीज की वैल्यू करना है, और हमें उन चीजों का चुकाना है, धन से, सेवा से या प्रार्थना से। हमें हर उस चीज का मूल्य चुकाना है। दूसरा हमने टॉपिक था कर्मा का, कि जहां पे हमने सीखा है कि कर्मा ले रहे हैं, दे रहे हैं, कर्म मुक्त में कैसे आना है। वो हो सकता है कि आज से 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 1 साल के बाद हमारी इसी टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग, समझ कुछ और होगी। जैसे जैसे हम अध्यात्म में बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, तो इसी टॉपिक पे हो सकता है कि हमारा और भी कुछ आगे का समझ निकले, तब हम उस पे भी शायद होंगे तो चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी के साथ सभी को आत्मा वंदन।